welcome back to my channel Reiki Flames, and I'm back again with the 3 pile of cards, this Thursday special card reading session. Without wasting any more time, let's start the card reading session. Please calm your mind down and feel the resonance. आप लोग दिमाग को शांत कर लीजिए और कौन से पाइल ऑफ कार्ड, कौन से क्रिस्टल के साथ आप लोग रेजोनेट कर पा रहे हैं वो फील कर लीजिए। या तो वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर जैसे भी हो इन योर माइंड्स आए या जैसे भी हो आप लोग रेजोनेंस फील कर लीजिए। और मैं रीडिंग शुरू करने से पहले एक बार आप लोगों को बता दूं कि आज पाइल नंबर 1 के ऊपर आप लोग एक सेलेनाइट की क्रिस्टल एंजल देख सकते हैं और सेकंड पाइल के ऊपर मैंने एक एमेथिस्ट की जनरेटर रखे हुए हैं। थर्ड पाइल के ऊपर एक क्लियर क्वार्ट्ज की एंजल आपको दिख रही होगी। आई बिलीव कि ये विजिबल है आपको तीनों के तीनों, सिंस ये दोनों थोड़ा लाइट शेड के हैं, क्लियर क्वार्ट्ज और सेलेनाइट। मैं सेलेनाइट भी एक बार आप लोगों को दिखा दूँ। सो आई एम डन। मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। ओके, कार्ड 1 फ्रॉम पाइल नंबर 1, डिटैचमेंट. Be detached from people and situations. Detachment does not mean you run away from the people and situations. Let these no longer control you. This is your card. Okay. So जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किए हैं या ये फर्स्ट कार्ड जिन्होंने भी ड्रॉ किए हैं उनके लिए मैसेज ये है, डिटैचमेंट इज़ नेसेसरी. डिटैचमेंट का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि आप रिश्ते नातों से भागने लगोगे, लोगों से आप खुद को दूर कर लोगे या फिर जिम्मेदारियों से आप भागने लगोगे, उसको डिटैचमेंट नहीं बोलते हैं। ये एक मतलब कॉमन माइंडसेट है हमारी। डिटैचमेंट मतलब आइसोलेटेड रहना नहीं, किसी भी तरीके से डिटैचमेंट का मतलब, एटलीस्ट नॉट इन स्पिरिचुअल टर्म्स के, डिटैचमेंट का मतलब कभी भी आइसोलेशन नहीं होता है। डिटैचमेंट का मतलब होता है आप लोगों के इमोशंस से खुद को डिटैच कर लीजिए। थोड़ा सा और इलैबोरेट कर देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए कोई एक इवेंट होती है, कोई एक सिचुएशन आती है, कोई एक इंसिडेंस होती है जहाँ पे आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्शन होती है, आप लोगों से बातचीत होती है आपकी, लोगों से आप मिलते हो, एंड देन 2 4 5 बातों में मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ तरह की बातें होती है। एंड फाइनली वी कैरी दोज इमोशंस विद आवरसेल्व्स. मान लीजिए कि किसी को आप अच्छे नहीं लगे और उन्होंने कुछ गलत शब्द बोल दिया आपके लिए. हो सकता है वहीं पे आपने झगड़ लिया या फिर हो सकता है कि आप चुप रह गए, लेकिन दिमाग से वो चीज़ आपकी जाती नहीं है. आप घर आ जाते हो, आप काम में लग जाते हो, तो वो चीज़, उनकी वो इमोशन आप कैरी करके लेके आ जाते हैं. या फिर आप बहुत ज़्यादा किसी के साथ इन्वॉल्व है तो उनका दुख, उनकी तकलीफ़ें आप आपके साथ कैरी करके लेके आ जाते हैं. सो ये डिटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है. और या तो फिर मैं बहुत प्रिसाइजली बोलूँ तो ममता रखिए, माया को त्याग दीजिए, अगर ये इजी हो आप लोगों के लिए समझने को. तो डिटैचमेंट नेवर एवर मीन्स टू आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम द रिलेशनशिप्स दैट यू हैव और द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट यू होल्ड ऑन टू. इसका मतलब बस यही होता है, डू नॉट जस्ट कैरी द इमोशंस ऑफ अदर पीपल और वट एवर पीपल आर सेइंग. क्या लोग आपके लिए क्या बोल रहे, लोग आपके लिए क्या सोच रहे, उसके साथ आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए. उस जगह पे आपको उस कॉर्ड को काटना है, डिटैच्ड हो जानी है. आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आपको अगर आगे बढ़ा के लेके जानी है तो सबसे पहले आपको लोगों की इमोशंस क्या है उस चीज़ को उस जगह पे कट कर देनी है. Card number 2 from pile number 1, the 3 magics. Have good thoughts, good words and good deeds, as these will come back to you sooner or later in life. This is your card. Okay, कार्ड बहुत ही सिंपल है. 3 मैजिक बताया गया है कार्ड में. गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स. अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा कर्म कीजिए.
नॉट नेसेसरीली सिर्फ दूसरों के लिए, हाँ ऑफ कोर्स दूसरों के लिए तो हमेशा अच्छा सोचिए ही, अच्छा शब्द बोलिए ही, और अच्छा कर्म भी कीजिए, यानी कि कुछ मदद करना, किसी को कुछ सलाह देना, किसी को इंस्पायर करना, बूस्ट करना, किसी के लिए अच्छा सोचना, कुछ प्लान बता देना और वो आगे जाके सक्सेसफुल होगी, दुआएं देना, उनके लिए अच्छा सोचना, ये तो मैंडेटरी है। साथ ही साथ खुद के लिए भी अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कर्म कीजिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ, सोसाइटी डिपेंडेंट हो गए हैं, लाइक दूसरों की एक्नॉलेजमेंट, दूसरों के लिए बोलना, दूसरों के लिए अच्छा बोलेंगे तो लोग हमको अच्छा बोलेंगे, कुछ दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो हम पुण्य कमाएंगे, सब कुछ ठीक है, वो तो करना ही है, अच्छे कर्म का फल आपको अच्छा ही मिलने वाला है, लेकिन साथ ही साथ आप खुद को भी चेंज कीजिए। सबसे पहले आप मतलब ये कुछ ऐसा है कि आप खुद के घर में अंधेरा करके दूसरों को अगर रोशन करने जाओगे तो कोई मतलब नहीं होता है। तो सबसे पहले खुद की जो माइंडसेट है, खुद की जो थॉट प्रोसेस है, अच्छा सोचिए, खुद के लिए भी हमेशा अच्छा बोलिए। ये सब स्पेशली ऐसे जो बातें हम लोग करते हैं ना, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, इतना कुछ कर लिया, इसके आगे और क्या ही हो पाएगा, टाइम निकल गया है, उम्र हो गई है, ऑल दिस नेगेटिव वर्ड्स, कुछ नहीं, सारे के सारे नेगेटिव वर्ड्स को इरेज करनी है लाइफ से, थॉट्स को चेंज करना है, अच्छी चीज़ बोलना शुरू कीजिए, अच्छी सोच रखना शुरू कीजिए खुद के बारे में, अच्छे कर्म भी कीजिए। अच्छे कर्म खुद के लिए करना मतलब जो भी आप अच्छा सोच रहे हो उसको एक्शन में लेके आना। सिर्फ सोचने से और सिर्फ बोलने से तो कुछ होता नहीं है, तो सोचने और बोलने के साथ साथ वो कर्म भी होना ज़रूरी है, right? So this was your second card. Third card from the first pile is abundance. You will receive the gift of abundance very soon. This is your card. बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। abundance की गिफ्ट मिलने वाली है, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना तो बनता है। बहुत ही जल्द, कार्ड के अनुसार बहुत ही जल्द आपको अबांडेंस की गिफ्ट मिलने वाली है। अबांडेंस इन द सेंस कि बहुत सारे क्वांटिटी में, मुझको एग्जैक्ट शब्द इसके लिए आ नहीं रही। अबांडेंस मतलब बौछार होना, बोलते हैं ना कि खुशियों की बौछार होने वाली है, या फिर चाहे वो फिनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे जिस भी फील्ड में हो, आपको वो अबांडेंस रिसीव होने वाली है। एंड आप फिक्र मत करिए। ये सवाल भी आते हैं मन में, अगर अबंडेंस है तो कुछ मेंशन्ड तो ऐसे कुछ किया नहीं जा रहा है, तो हो सकता है कि दुखों की भी अबंडेंस आ जाए। वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे गिफ्ट मेंशन किया हुआ है। भगवान गिफ्ट में दुख नहीं देते हैं। तो अबंडेंस बहुत जल्द आपको रिच होने वाली है, आप तक पहुँचने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इंतज़ार कीजिए। Okay, so first card from the second pile. Sorry. Ignore. Talk less about your pains and hurts. Don't give them a place in your consciousness. This is your card. So people who have selected the second pile and have drawn this card, for them the message is, उन लोगों के लिए मैसेज ये है जिन्होंने भी ये पाइल और कार्ड सेलेक्ट किए हैं, कि खुद की जो भी तकलीफ़ें हैं, दुख है, उनके बारे में कम बात कीजिए, उनको ज़रा इग्नोर कीजिए। आपकी जो कॉन्शियस माइंड है उनमें से उन चीज़ों को दूर रखिए, क्योंकि फाइनली वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है। जिस चीज़ के बारे में हम लोग ज़्यादा सोचते हैं वही सिग्नल हम लोग यूनिवर्स को देते बैठते हैं, एंड वही चीज़ हम लोगों को रिजल्ट के बतौर परोसा जाता है। एंड एक होती है ना, लूप में चलता रहता है, तो हम लोग सोचते हैं बार बार क्यों हो रही है, बार बार क्यों हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने ही उस चीज़ को पकड़ के रखे, इसीलिए बार बार हमारे साथ हो रहा है। तो जो भी आपके दुख है, जो भी आपकी तकलीफ़ें हैं, होती है, हर किसी को होती है। जितना आपका है उतना कहीं ना कहीं मेरा भी है, ABCD टॉम डिक हैरी सभी को होता है। बट उन सारी चीज़ों को थोड़ा साइड में रखिए। जो भी अच्छी चीज़ें, ऐसा तो कभी होता किसी के भी साथ नहीं है कि हर चीज़ उनको ख़राब मिले, हमेशा ही दुख मिले। कुछ अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में भी हुई है, हो रही है या फिर होने वाली है। उन सब चीज़ों पे फोकस कीजिए, ना कि क्या दुख है, क्या चीज़ें आपको रिजेक्ट की गई है, कौन सी आपकी प्रेयर्स एक्सेप्टेड नहीं हुई हैं। उनको साइड में रख के स्टार्ट काउंटिंग ऑन द ब्लेसिंग्स दैट यू हैव रिसीव्ड टिल नाउ।
आपकी उम्र जितनी भी है अभी तक चल करके आपको जितने भी ब्लेसिंग्स रिसीव्ड हुए, जितने भी अच्छे पल आपने काटे हैं ज़िंदगी के, जितने भी अच्छे अच्छे मेमोरीज आपके हैं, उन सब चीज़ों पे फोकस कीजिए, ना कि जो भी आपके मतलब पेन है या फिर जो भी आपके सफरिंग्स है, जो भी आपके हर्ट्स है, उसके बारे में सोचना वो आप साइड में रखिए। अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए, सब कुछ अच्छा होने वाला है। Surrender, second card. Surrender. Gracefully surrender to your masters and angels and let them deal with the current situation. This is your card. ओके, सो पूरी तरह से कार्ड नंबर 1 के साथ रेजोनेट कर रही है कार्ड नंबर 2। जैसे कि उधर कहा गया कि अच्छी चीज़ों को सोचिए, जो भी दुख है, तकलीफ़ें है, जो भी जितने बार भी दिल तोड़े गए हैं आपके, उन सब चीज़ों को आप साइड में रखिए, उन पे आप फोकस नहीं कीजिए, अच्छी चीज़ों पे आप फोकस कीजिए, और वो जो पार्ट है उनको आप इनको सरेंडर कर दीजिए। यानी कि अगर आप एंजल्स को मानते हैं या जो भी आपके मास्टर्स, अगर आप बाबा के डिवोटी हैं तो बाबा को, या फिर कोई भी दूसरे डेटी को आप मानते हैं, यानी कि कोई भी दूसरे भगवान को आप मानते हैं, जिस भी रूप में आप मानते हैं भगवान को, उनको सरेंडर कीजिए। एंड अगर एंजल्स को मानते हैं तो एंजल्स को सरेंडर कर दीजिए। एंड सरेंडर का मतलब है पूरी तरह से उनको उनके ऊपर निछावर कर देना सब कुछ। लाइक ठीक है, मैंने सब कुछ आप पे ही निछावर कर दिए, सब कुछ आप पे ही डाल दिए, मैंने सब कुछ सरेंडर कर दिए, मतलब खुद के पास कुछ रखिए नहीं, पूरा सब कुछ जो भी है आपके पास निछावर करके दे दीजिए। जो भी आपके दुख तकलीफ़ें हैं वो इनके पास दे दीजिए कि अभी आप संभाल लीजिए करके, ये जो परिस्थिति है इनमें से आप मुझको निकालो, ये परिस्थिति भी आप ही ने दिया हुआ है, तो ये इसी को मैं आप ही को वापस से अर्पण कर रही हूँ और पूरी तरह से अर्पण कर रही हूँ, आगे आप संभाल लीजिए। तो जो भी आपके हर्ट्स, पेन एंड तकलीफ़ें जो भी है, आपके सैक्रिफाइसेस, हर्ट्स, पेन जो भी है, उन सारी चीज़ों को आप इनके ऊपर, या जिन भी रूप में आप इनको मानते हैं, उनके ऊपर पूरा अर्पण करके जो भी आपके अच्छे पल है, अच्छी कोई प्लानिंग है, उसके बारे में सोचिए, उन सब चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट कीजिए। थर्ड कार्ड फ्रॉम पाइल नंबर 2, लिव इन द प्रेजेंट, टुमारो इज अ मिथ, इट्स ऑलवेज टुडे। दिस इज योर कार्ड। तो ये भी काफ़ी रेजोनेंस रखती है दोनों कार्ड के साथ कि जैसे होता है ना कि हम लोग रिलेट करने लग जाते हैं, अभी भी ऐसा हो रहा है, कल कैसा होगा, अभी एक ऐसी परिस्थिति है तो कल भी ऐसा ही रहेगा, ये से उससे भी शायद बदतर होगी, तो वो आपको सोचना नहीं है बहुत ज़्यादा। मतलब टुमारो बेबी मत बनिए, कल में जीने वाले इंसान मत बनिए। जो जिस पल में अभी आप हो, इस पल को आप अच्छी तरह से जी लीजिए, क्योंकि ये एक ब्लेसिंग है। जब तक हम लोग सांस ले रहे हैं तब तक आशीर्वाद है कि हम लोग ज़िंदा है, हम लोग कुछ सोच सकते हैं, हम लोग किसी के काम आ सकते हैं, क्योंकि जिस कल के लिए आप सोच रहे हैं वो कल ही मिथ है, मतलब ऑलमोस्ट हिंदी में बोलूँ तो मिथ्या है कि मतलब इसकी कोई गारंटी है ही नहीं कि कल आँख खुलेगी कि नहीं, कल वापस घर आएंगे कि नहीं, कल क्या होगा कुछ भी पता नहीं है। कल हो सकता है कि आप आज अगर एक छोटे से गांव में हैं, कल हो सकता है आप अमेरिका पहुंच जाओ, या कल हो सकता है कि शायद आप दूसरी जर्नी स्टार्ट कर लो। तो बेटर है कि आज अगर आप हो, उस पल को आप अच्छी तरह से, उस मोमेंट को आप अच्छी तरह से जी लो। कल जो होगा, जब कल आपकी आज बनेगी, तब उसके लिए सोचिएगा। सो वी आर डन विथ the second pile as well. Third pile, first card, Master's Will. Whatever you are going through is happening with your Master's will. Go through it with a smile. This is your card. Okay. जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किए हैं और ये कार्ड ड्रॉ किए हैं, उनके लिए मैसेज ये है कि अभी फ़िलहाल जिस भी परिस्थिति में आप लोग हैं, तो उसको आप राज़ी खुशी स्वीकार लीजिए, क्योंकि वो आपके भगवान के या आपके गुरु के इच्छा अनुसार ही हो रहे हैं, उनके विल से ही, मास्टर्स विल से ही हो रहे हैं। जो भी आपके मास्टर है, जैसे मेरे बाबा हैं,
ऐसे अगर आप बाबा के डिवोटी हैं तो बाबा के इच्छा से ही ये परिस्थिति आई है और इनके इच्छा से ही ये परिस्थिति चली भी जाएगी। तो बीच का जो सफ़र है उसको आप राज़ी खुशी अपना लीजिए। अगर आपको ये परिस्थिति परोसा गया है तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं पे ज़रूरी थी, एक लर्निंग फेज़ हो सकती है, ये आपके लिए ज़रूरी थी, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में ये परिस्थिति आई है, ये सिचुएशन आई है। और जब वक्त आएगा तब ये भी टल जाएगा। अगर इनके मर्ज़ी से आई है तो इनके मर्ज़ी से वो चला भी जाएगा। अभी के लिए आप इसको राज़ी खुशी अपना लीजिए। डिवाइन टाइमिंग, सेकंड कार्ड फ्रॉम पाइल 3। डिवाइन टाइमिंग, डू नॉट बी डिस्टर्ब। If something is meant for you, it will definitely come to you. This is your card. Okay. जैसे कि पहले कार्ड में बोला गया कि जो भी परिस्थिति अभी है उसको आप राज़ी खुशी अपना लीजिए। उसी के साथ अगर हम लोग रिलेट करें तो फिर अगर आप अभी एक ऐसी सिचुएशन में हैं या फिर आपको ऐसा कोई इशू है जो विच इज़ डूइंग योर कंसर्न के आपको कोई चीज़ चाहिए है जो आपको मिल नहीं रही है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, जॉब हो, या फिर कुछ भी लाइक फिनेंसेस हो, पैसे की कोई बात हो, कहीं पे आपके पैसे अटके हुए हैं वो आपको मिल नहीं रहा है, कोई रिश्ता आपको चाहिए जो हो नहीं रही है, कोई काम आपको चाहिए है जो आपको मिल नहीं रहा है। अगर ऐसा कोई परिस्थिति में अभी आप हैं, ऐसा कोई सिचुएशन में अगर अभी आप हैं तो प्लीज़ कार्ड 1 को नज़र में रखते हुए इस परिस्थिति को आप अभी के लिए राज़ी खुशी अपना लीजिए, क्योंकि ये आपके जो जिस भी रूप में आप भगवान को मानते हैं, आपके भगवान के इच्छा अनुसार ही हुआ है, आपके गुरु के इच्छा अनुसार ही हुए हैं। तो और अगर जब हम लोग सेकंड कार्ड पे आ जाते हैं तो जब आपकी वो टाइम आएगी, जैसे कि मैंने पहले कार्ड को रीड करते हुए कहा था कि जब टाइम आएगी वो भी टल जाएगा। तो जैसे ही आपकी टाइम आएगी उस टाइम पे आपको जो चीज़ आपको चाहिए है और अगर वो चीज़ आपके लिए अच्छा है और आपके लिए बनी हुई है तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो उसके लिए अभी आप खुद को परेशान करके ना लें, जो भी परिस्थिति में अभी आपको उसको आप राज़ी खुशी अपना लें। Last card from pile number 3, Dhuni. Burn all your worries, fears, anger, hurts, jealousy and diseases in my Dhuni. A very beautiful card. Okay, तो जो भी परिस्थिति है, जो भी इशू है, इतने सारे मैंने एग्जाम्पल्स दिए, रिलेशनशिप, करियर, जॉब, फिनेंस, वट एवर इट मे बी, जो भी रीज़न है आपकी परेशानी की, आपकी तकलीफ़ की, सारे सब कुछ ले जाके धुनी में स्वाहा कर देना है आपको। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, और जो लोग डिवोटी है बाबा के उनको ऑलरेडी पता ही है, मेरे कहने के लिए वो लोग रुके हुए नहीं हैं। जो भी बाबा को मानते हैं, हम लोगों को अच्छी तरह से ये चीज़ पता है कि बाबा, उदी और धुनी तीनों एक ही है। धुनी यानी कि जो शिरडी में द्वारका माई में अवस्थित है, बाबा की जो धुनी जो रात दिन जलती है, जहाँ पे ये माना जाता है कि बाबा जब थे, फिज़िकली जब प्रेजेंट थे तभी भी एंड अभी भी वहाँ पे हमारी जितने भी दुख, तकलीफ़, सीन्स, अफ्लिक्शन, सब कुछ वहीं पे जलाया जाता है। एंड वो बहुत ही पावन होती है, वहीं से वो उस धुनी की जो राख निकलती है वही है वो, मतलब महामृत्युंजय जैसी उदी जिसको हम लोग लेते हैं, और उसी में आपको स्वाहा करना है। अब हाँ, ये तो पॉसिबल है नहीं कि हम लोग हर कोई जाके बाबा की धुनी में जाके स्वाहा कर दे द्वारका माई तक। हर किसी की नसीब इतनी अच्छी नहीं है कि हर रोज़ हम लोग जाके धुनी में सब कुछ स्वाहा कर पाए। तो हमारे पास बाबा है, या फिर जिस भी रूप में आप भगवान को मानते हैं, या बाबा को भी जिस भी रूप में आप मानते हैं, या बाबा के हिसाब से ही मानते हैं, तो बाबा को जाके अर्पण कर दीजिए। वापस से वही अर्पण वाली, सरेंडर वाली बात आ जाती है। उनको बस इतना कह दीजिए, जो भी दिया है आपने दिया है और आप ही को आपको अर्पण कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आगे आप संभाल लीजिएगा। और फिर बैठ के वेट कीजिए कैसे यूं छू हो जाएगी सारी तकलीफें। ओके, सो वी आर फाइनली डन विद ऑल द 3 पाइल ऑफ कार्ड्स, ऑल द 3 पाइल ऑफ कार्ड्स। आगे आप लोगों को पता है क्या करना है।
अगर जो ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिएगा, और अगर जो आप लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे से मैं जब कभी भी कोई भी वीडियोस अपलोड करूँ रिलेटेड टू वाइट मैजिक, स्पेल, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, आधा कार्ड रीडिंग्स, तो वो आपसे मिस ना हो। और हर थर्सडे को जब मैं बाबा की डेक ओपन करती हूँ वो भी आपसे मिस ना हो। और जी हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर दीजिएगा कि आप लोग कितना रेजोनेट कर पा रहे हैं या कर पाए हैं, कितना रिलेट कर पाते हैं, या फिर अगर कुछ भी कंप्लेंट्स भी है मेरे लिए कि अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है वो भी बेझिझक प्लीज़ लिख के पोस्ट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे भी बूस्ट मिलेगी, मैं भी मोटिवेटेड फील करूँगी, क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाती हूँ। मेरे जो भी स्केड्यूल रहती है उसमें से मैं टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए बनाती हूँ। मेरे इतने जो प्यारे व्यूअर्स हैं उनमें से काफ़ी लोग हैं जो कि मेरे पर्सनल क्लाइंट्स हैं, वो लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मैं पूरा दिन बहुत ऑक्यूपाइड रहती हूँ, बट फिर भी मैं जैसे तैसे आप लोगों के लिए, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है मेरी ये जो थर्सडे वाली जो वीकली कार्ड रीडिंग रहते हैं, बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने, मैं तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। और वही चीज़ खींच के मुझको लाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कम वक्त में मुझको आप लोगों के लिए वीडियो बनानी है, तो प्लीज़ इस प्यार को बरकरार रखिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझको भी वो मोटिवेशन मिलती रहे और मैं और ज़्यादा वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाती रहूँ जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। तो आज के लिए इतना ही था, और आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। मैं ज़िनिया प्रॉमिस करती हूँ मैं बहुत जल्द लौटूंगी कोई और वीडियो के साथ, और हर थर्सडे को मैं वापस आ जाऊँगी बाबा के डेक के साथ। ओम साई राम।